एक सेकंड में आ रही हूँ, एक सेकंड में आ रही हूँ। थैंक गॉड तुम। क्या हुआ? एक मिनट, ट्रेन में मत जाना, तुम्हें देख के डर जाएगी। मैं पिछले 1 घंटे से उसके साथ फोन में हूँ और तब तक रहना पड़ेगा जब तक हमसे बचा नहीं लेते। तुम रुको। बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? कहाँ रहती हो? मैं तुमसे मिलने आऊंगी और हम लोग खूब सारी बातें करेंगे। तुम्हारे माँ पापा कहाँ हैं? माँ कहाँ रहती है? मर चुकी है? अरे मुझे तो ये चोरी का मामला लगता है। ये किचन की हालत देख के मर्डर में तब्दील हो गई। सर मुझे लगता है ये एक नहीं बल्कि 2 लोगों की काम है, क्योंकि घर का सारा कैश और ज्वेलरी तो गायब है, लेकिन उस औरत की चूड़ियां और मंगलसूत्र मरने की बात भी उसकी मुट्ठी में थे। चोर ने छीनने की कोशिश की होगी लेकिन छीन नहीं पाया। उसके बाद गैस की बदबू आने लगी होगी, इसलिए चोर भाग गया होगा और फिर ब्लास्ट हो गया। सर पूछताछ में पता चला है कि यहाँ पे पड़ोस में ही एक मर्डर सस्पेक्ट रहता है, जिस पर अपनी ही बेटी को नदी में डुबा के मारने का इल्जाम है। और सर वो आदमी पिछले 12 घंटे से गायब है। जादव, मिला कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। ऋषभ जी, ये मेरी टीम है। बेटा, तुम इशारे में अपना नाम बोल सकती हो? कुछ बता सकते हो अपने नाम के बारे में? आप चिंता मत कीजिए, हम इसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बस इसे बातों में उलझा के रखिए, ओके? अजीत, साइबर टीम को इन्फॉर्म करो, पता करो ये लड़की कहां से फोन कर रही है। समझ में नहीं आ रहा है ये लड़की एक अनजान इंसान अस्मिता को क्यों फोन कर रही है। प्लीज अपने बारे में कुछ बोलो। लोकेशन के बारे में कुछ पता चला? सर कम से कम 1 घंटा और लगेगा डिटेल्स निकालने में। देख मानव, सिर्फ ड्यूटी समझ के मत करिए। एक लड़की सुसाइड करने जा रही है, उसके लिए एक सेकंड जो है उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है, समझ रहा है ना? सर हाँ सर, ये साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट है। अच्छा, नमस्कार। सर फोन है। हाय, सब लोग हटो हटो पीछे हटो। आइए। शायद नया चेहरा देखकर घबरा गई है। अस्मिता जी, बात कीजिए इससे। बेटा घबराओ मत, ये हमारी मदद के लिए आई है ताकि हम दोनों बात कर पाए। इसकी मांग में सिंदूर है, ये शादीशुदा है। पूछिए इसे इसका पति कौन है और कहां पर है। मेरी शादी पति? मेरी और मेरी बहन, हम दोनों की शादी हुई है। इसका मतलब अगर हम इसकी बहन तक पहुंच सके तो उसके जरिए इस तक पहुंच सकते हैं। आप इससे पूछिए इसकी बहन का नाम क्या है और कहां है वो। आरुषि। मेरी बहन अब नहीं है वो। उसने कहा था वो रहेगी, हमेशा हमेशा मेरे साथ रहेगी। आप लोग बात करते रहिए इससे।
ये पहली इंफॉर्मेशन दी है इस लड़की ने सुबह से लेके अब तक। आरुषि। एग्जैक्टली, इसके बारे में पता करो सोशल मीडिया पे कहीं से भी। सर। या माँ के जाने के बाद एक वही तो थी, मेरा सहारा, मेरा सब कुछ। पूछे जरा इसकी माँ कहाँ पर है? माँ यही है मेरे साथ, वो मुझसे बात कर रही है मेरे सामने। बेटा प्लीज बताओ तुम कहाँ हो? प्लीज अपना एड्रेस दो। और ये फांसी का फंदा क्यों बना है, इसे प्लीज हटाओ यहाँ से। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। देख, तेरे पापा हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। अगर तू मुझसे प्यार करती है ना, तो चल मेरे साथ, अपन मुंबई भाग चलते हैं। तो ध्यान तो रखेगा ना मेरा? अरे रानी बना के रखूंगा तुझे। हाँ। और वीरा, उसका क्या? वीरा मैं प्यार करती हूँ उससे, शादी करना चाहती हूँ उसके साथ। हाँ हाँ जानती हूँ, पापा बहुत गुस्सा करेंगे, पर मैं उन्हें बिना बताए भाग जाऊंगी। नाक कटा दी खानदान के समाज में, मुंबई भागेगी। प्यार का भूत चढ़ा है ना, अरे वो बेच डालता तुम दोनों को मुंबई में। सरिता की मौत के बाद मैंने तुमसे कहा था दूसरी शादी कर लो। आखिर जवान लड़की को घर में देखने वाला कोई तो होना चाहिए, ये आज नहीं तो कल होना था। अरे ये उम्र ही ऐसी होती है। देखो अब इज्जत बचाने का एक ही तरीका है, या तो तुम दूसरी शादी करके इनके सर पे इनकी माँ को बैठा दो, या फिर इन दोनों की शादी करके इन्हें ससुराल भेज दो। वैसे एक परिवार है हमारी नजर में, वो अपने दोनों लड़कों की शादी के लिए लड़कियों की तलाश कर रहे हैं। किसके साथ शादी करती है और ये सब क्यों कर रही है? ये बहुत वीक लग रही है, लग रहा है जैसे बेहोश होने वाली है। इससे जरा पूछो इसने कुछ खाया कि नहीं। पापा ने हमारी शादी कर दी थी। ये तो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है, बहुत खून बह रहा है इसका। नो वंडर शी इज वीक। अगर ये बेहोश हो गई या फोन ऑफ हो गया, इसे बचाना बहुत मुश्किल है। शोभना, साइबर टीम को इन्फॉर्म करो, पूछो कि लोकेशन के बारे में कुछ पता चला कि नहीं। वी डोंट हैव टाइम, गो। शादी ने मेरी जिंदगी बदल दी, सब बदल गया। उसके बाद सब कुछ बदल गया। अगर ये बेहोश हो गई ना तो हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्लीज कुछ कीजिए और जल्दी कीजिए प्लीज। हेलो ऋषभ, कहाँ हो तुम? मेरा कॉल क्यों कट कर रहे हो? याद है ना 9 बजे होटल में रूम बुक किया है और ऑलरेडी 7 बज चुके हैं और तुम्हारा अभी तक कुछ अता पता ही नहीं है। होटल की बुकिंग कैंसिल कर दो, हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं। फोन मत करना मुझे, कल बात करते हैं। सर, कुछ बताया उसने कि क्यों सुसाइड कर रही है? सर, ये लड़की जिस नंबर से फ़ोन कर रही है, ये नंबर महाराष्ट्र का है। लोकेशन नासिक के बाहर किसी बस्ती एरिया से दिखा रहा है सर। अश्मिता जी,
आपका नासिक से क्या कनेक्शन है? सर कोई कनेक्शन नहीं है, मैं तो कभी नासिक गई भी नहीं हूँ। पापा, आप तो साइन लैंग्वेज जानते हो ना, आप तो ऐसे बच्चों का स्कूल चलाते हो पापा, फिर आपने मम्मी की मदद क्यों नहीं की? मम्मी को एक्सपर्ट क्यों बुलाना पड़ा? वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी मम्मी की तरह किसी के फटे में टांग अड़ाने की आदत नहीं है। बहुत बड़ी समाज सेवी बनती है ना, सुबह से शाम हो गई, ये पता नहीं लगा सके कि वो लड़की सुसाइड क्यों करना चाहती है। और मैं तुम्हें भी ये सलाह दूंगा कि दूर रहो, दूर से देखो ये सब, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी, मेरी भी, क्योंकि तुम्हारी मम्मी का पागलपन उसे कहां तक ले जाएगा कुछ नहीं पता। सर क्या हम नासिक नहीं जा सकते? सर हमें महाराष्ट्र पुलिस की मदद लेनी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र पहुंचते पहुंचते में बहुत टाइम हो जाएगा। हो सकता है कि जब तक हम वहां पहुंचे लड़की अपनी जान दे चुकी हो। सर फोन स्विच ऑफ हो गया। लगता है उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है। सर हमें इसे बचाना होगा, हम इसे बचा सकते हैं, हमें इसे बचाना पड़ेगा सर। आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। पागल हो गई हो क्या? वो लड़की खुद बता देगी फोन पर कि वो सुसाइड क्यों करना चाहती है। उसके लिए नासिक जाने की क्या जरूरत है? ओह, तो तुम सिर्फ ये जानने के लिए रुके हो कि वो क्यों मर रही है, इसके अलावा किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है? अस्मिता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे तुमने उस लड़की को इन्वॉल्व रखा है फोन पर, वैसे ही रखो। पुलिस को अपना काम करने दो, नासिक जाने दो उन्हें। ऋषभ, पुलिस चाहती है मैं उनके साथ जाऊं क्योंकि वो लड़की सिर्फ मुझसे बात कर रही है। कहाँ बात कर रही है वो तुमसे? उसने फोन तो स्विच ऑफ कर दिया है। ऋषभ, उसका फोन स्विच ऑफ हुआ है क्योंकि बैटरी डेड हुई है, एंड आई एम डैम श्योर कि वो कॉल बैक करेगी। देख लेना तुम, और तुम भी अपना सामान पैक कर लो। ऋषभ, तुम चल रहे हो राइट? अस्मिता, मैं तुम्हारे इस पागलपन से थक चुका हूँ। सारी दुनिया की प्रॉब्लम तुम अपने सर पर लेके घूमती रहती हो। अपने घर की चिंता है तुम्हें? चिंता? मुझे चिंता नहीं है, तुम्हें है। ऋषभ, 18 घंटे घर से बाहर रहते हो, सिर्फ सोने के लिए आते हो। जरा बताना निशा के सब्जेक्ट से नाम क्या है? और जिससे तुम पागलपन कह रहे हो ना, इसी पागलपन ने मुझे जिंदा रखा है, इसीलिए स्टेबल हूं। वरना क्या? छोड़ो। नासिक पुलिस से बात हो गई सर, वो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। गुड, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। यहाँ से हम मुंबई जो है फ्लाइट से जाएंगे, और मुंबई से नासिक जो है बाय रोड। हाँ सर, मैं भी बस दुआ ही कर सकती हूँ कि जब 1.5 घंटे मेरा फ़ोन बंद रहेगा तो निराश होकर वो कोई उल्टा सीधा कदम ना उठाए। लेकिन सर एक काम कर सकते हैं, मैं निशा को बोल सकती हूँ कि उस बीच वो फ़ोन करती रहे। हो सकता है लड़की है तो लड़की से बात कर ले। ये ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। आप निशा से कहिए कि 1.5 घंटे तक उसको बातों में बिजी रखें। ओके? हाँ, लड़की जिस नंबर से फोन कर रही है वो नंबर विपुल लुंकड़ के नाम रजिस्टर्ड है। विपुल? हो सकता है उसका पति है। इसके आईडी पे पता करो कोई और नंबर रजिस्टर्ड है कि नहीं। और उसकी बहन, क्या नाम था उसका? आरुषि। उसके बारे में कुछ पता चला? सर अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। प्रॉब्लम यह है कि आरुषि का सरनेम हमारे पास नहीं है, और सोशल मीडिया पर आरुषि नाम से बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं सर। ठीक है, कोशिश करता हूं। सर सर, हाँ, एयरपोर्ट के लिए कार रेडी है सर। ठीक है, अस्मिता और ऋषभ को भी बोल दो। सर वो ऋषभ शायद नहीं जाएगा। क्यों? टिकट नहीं है उसकी? सर उसका मन नहीं है शायद जाने का। और एक और बात सर, उसको साइन लैंग्वेज भी आती है। क्या? तो फिर अस्मिता ने एक्सपर्ट के लिए वेट क्यों किया? ऋषभ से ही बात करवा लेती। सर यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। शायद मियाँ बीवी में कुछ लफड़ा है सर। फिर भी बोल देता हूँ उसको सर। माँ,